जय हिंद दोस्तों। तनाव, स्ट्रेस, टेंशन, इन वर्ड्स को एक प्राइवेट एम्प्लॉय जितनी अच्छी तरह से जानता है, समझता है, उतना शायद ही कोई समझ पाता होगा। आज़ादी और तनाव मुक्त जीवन की अहमियत क्या होती है, इसे वो अच्छी तरह महसूस कर सकता है हर रविवार के ज़रिए। एक बात मैं स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में आपको बिल्कुल ये नहीं बोला जाएगा कि आप जॉब को छोड़ दो, हसल करो, एंटरप्रेन्योर बनो। ये वीडियो स्पेशली बनी है उनके लिए जो 15-20 हज़ार या उससे फिर ज़्यादा की कहीं जॉब कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड है कि आगे क्या करे, जॉब छोड़कर कुछ हासिल करे या फिर कोई छोटा मोटा धंधा बनाए। इसका सटीक जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है उससे आपको इन सवालों के जवाब तलाशने में मदद मिलेगी। आप कमेंट करें आपकी जॉब प्रोफेशन क्या है और उससे आप सेटिस्फाई है या नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जॉब में तो तनाव रहेगा ही और प्राइवेट जॉब में तो अलग ही लेवल होता है। सैलरी कम, टारगेट बड़े, बॉस की सुनना, इंसेंटिव की टेंशन वगैरह वगैरह। आदमी बिल्कुल टूट जाता है। उस पर अगर कोई फ्रेशर ज्वाइन करता है तो उसका स्ट्रेस लेवल अलग ही होता है। अब इसे हम दो पार्ट्स में रखते हैं। पहला, जो फ्रेशर है, जिसकी नई नई ज्वाइनिंग हुई है। नया नया बंदा जब आता है तो कुछ दिनों या महीने भर तक तो चीज़ें उसके सर से ऊपर से गुजरती हैं, और ऊपर से उसकी टीम वर्क वाली जॉब ना होकर कंपटीशन वाली जॉब है, जैसे सेल्स की, जहाँ पर आपको टारगेट के साथ साथ अपने साथ वाले बंदे से कंपटीशन भी करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा और आपको खुद ही सारी इन्फॉर्मेशन, ट्रिक्स और नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में हमें ये मान के चलना होगा कि इन शुरुआती 15 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो भी सीखना सिखाना करना हो वो कर लेना, वरना उसके बाद आना शुरू होता है प्रेशर, और वो मांगेंगे आपसे धंधा कि भैया आपको इतना टाइम हो गया है, आपने क्या सीखा, क्या धंधा बनाया। फिर हम खुद और ज़्यादा लोड लेना शुरू कर देंगे। धंधा बना तो अच्छी बात है, वरना प्रेशर आता रहेगा, हम फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे और लास्ट में एक ही ऑप्शन बचेगा, हम क्विट कर देंगे, यानी जॉब छोड़ देंगे। और ये सब 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ही जनरली हो जाता है। तब तक हमें भी ये पता चल जाता है कि ये हमसे होगा या नहीं होगा। नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, क्योंकि रोज़ रात को तनाव लेके नहीं सो सकते। लेकिन हर बार यही प्रॉब्लम आ रही है तो फिर बुराई जॉब में नहीं है, आपके अंदर कुछ है जो आप समझ नहीं पा रहे हो, तो पहले वो पता करो। अब आते हैं अपने दूसरे पार्ट पर, जिसमें वो एम्प्लॉय आ रहे हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। इनमें भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो अच्छे से काम कर रहे हैं, काम उनको अच्छा भी लग रहा है, कंपनी भी चेंज करते हैं तो हाइक लेके निकलते हैं, अच्छी खासी सैलरी भी है, तो उनका तो सब सॉर्टेड है, लाइफ अच्छी चल रही है। बस शौक पूरे करने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट भी करते जाए, नया नया सीखते जाए और कुछ साइड हसल भी करे तो सोने पे सुहागा। लेकिन दूसरे वो होते हैं जो काम कर तो रहे लेकिन चलाऊ काम है, जैसे तैसे करके टारगेट पूरे करते हैं, या फिर फैमिली कंडीशंस की वजह से जॉब करनी पड़ रही है लेकिन मन नहीं लगता। तो किसी किसी कंपनी की पॉलिसी भी बहुत टाइट होती है, जिससे हमें काम करने में एफर्ट ज़्यादा देना पड़ता है। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो एक बार कंपनी स्विच करके देख सकते हैं। एक्सपीरियंस होने के बाद सैलरी भी इंक्रीज होती है और वहाँ की पॉलिसी चेंज हो तो उससे आपके ऊपर लोड भी कम हो सकता है, इससे भी बात नहीं बनती है। तो जॉब या प्रोफेशन चेंज करके देख सकते हैं, मगर फिर बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। उसके अलावा तो ऑप्शन है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या फिर कुछ अलग ही अप्रोच रखनी पड़ेगी। वैसे आजकल बहुत ज़्यादा चलन है लोगों को अपनी 9 to 5 की जॉब से नफरत करवाने का, तो खाली उनके बहकावे में ना आए, खुद को भी समझे कि वो फ्रस्ट्रेशन क्यों है, एक्चुअल में काम सूट नहीं कर रहा है या फिर उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। एक और बात है कि अगर आपने पास्ट में बहुत बड़े बड़े या कुछ और सपने देखे हैं और वो अचीव नहीं हो पाए तो फिर आपको इसमें एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। चलिए, उम्मीद है कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हाथ लगी होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते जाओ। जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग।